जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर के सी सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 9 के 1, 2, 3 और 4 को हल करेंगे। तो इस 9 नंबर में टोटल 9 सवाल दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग 4 ही सवाल हल करेंगे और इसके अगले वीडियो में बाकी बचे 5 सवालों को हल कर लेंगे, ठीक ना। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं 9 के 1 नंबर में क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है नीचे दिए गए बहुपद के सभी शून्यक को ज्ञात करें। नीचे दिए गए बहुपद के सभी शून्यक ज्ञात करें। यहाँ एक बहुपद दिया गया है, इनके सभी शून्यक ज्ञात करें यदि दी गई संख्याएं उनके शून्यक, यदि जो संख्या दिया गया है बहुपद के अलावा जो संख्या दिया गया है वो उनका शून्यक है, यानी उनका एक शून्यक होगा, दो शून्यक होगा, शून्यक जितना भी होगा ना उनका एक वो शून्यक है, इसका कहना है, ठीक ना। तो आइए हम लोग बना लेते हैं 1 नंबर का। सबसे पहले कई नंबर का 1 नंबर का। देखिए 1 नंबर में क्या बोल रहा है, एक्स क्यू माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 और 3 ये दिया गया है अलग से संख्या, ठीक ना। तो देखिए ये अलग से जो संख्या दिया गया है इसी के बारे में बोल रहा था। ये शून्यक है, दी गई संख्या शून्यक है। शून्यक क्या होता है, x बराबर 3। x बराबर में क्या है 3, यही ना होता है शून्यक। तो x बराबर में जब है 3 तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 3 बराबर 0 लिख सकते हैं। बराबर को इस साइड लेंगे तो माइनस में आ जाएगा, बराबर को साइड प्लस में, इस साइड लेंगे तो माइनस में आ जाएगा। जब माइनस में आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, अब भाग दे देते हैं हम लोग। दे दीजिए तो कितना से, x माइनस 3 से एक्स क्यू माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 इनमें भाग देना है, ठीक ना। एक शून्यक दिया गया है, देखिए यहाँ एक्स क्यूब है, संख्या पे अगर पावर जितना रहेगा घात जितना रहेगा कितना होगा, त्रिघाती बहुपद का शून्य की संख्या 3, द्विघाती बहुपद का शून्य का संख्या 2, एक घाती बहुपद का शून्य का संख्या 1। तो यहाँ त्रिघाती बहुपद है तो इसका शून्य की संख्या कितना होगा 3। एक दिया गया है, 2 हमें ज्ञात करना है। तो आइए निकाल लेते हैं। देखिए भाग दीजिए, यहाँ एक्स यहाँ एक्स क्यू, तो एक्स स्क्वायर से गुना कीजिए, यहाँ हो जाएगा एक्स क्यू प्लस माइनस माइनस 3x², माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा, घट के हो जाएगा माइनस 3x² प्लस 11x माइनस 6 माइनस 6। तो देखिए माइनस 3 है, प्लस माइनस को गुना करेंगे माइनस, यहाँ 3 है यहाँ 1 है 3, यहाँ x² यहाँ x है तो x, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 3x² माइनस माइनस प्लस 3 3 9x, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 11x में से 9x घटेगा 2x माइनस 3 सॉरी 6, 2x माइनस 6। यहाँ क्या है x है, यहाँ भी x है, यहाँ क्या है 2, यहाँ है 1, तो गुना किसे करेंगे 2 से, दोनों जगह प्लस है तो प्लस 2 से दे देंगे, इसमें गुना करेंगे 2 कितना होगा 2x माइनस प्लस माइनस 3 दूना 6, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, क्या हो जाएगा ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, शेष आ जाएगा 0। तो इनका भागफल क्या आया है, देखिए भागफल से ही प्राप्त होगा। भागफल आया है x² माइनस 3x प्लस 2, ठीक, बराबर 0 मान लीजिए आप, ठीक ना। तो देखिए यही है मेन। अब इसको गुणनखंड के द्वारा हल करके हमको शून्य ज्ञात करना। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, या तो गुणनखंड के द्वारा हल करते हैं या तो ABC मानकर हम लोग शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करके वहां से भी ज्ञात होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, या शून्य का एक और सूत्र होता है क्या, शून्य बराबर -b प्लस माइनस √d/2a, यह होता है। तो हम लोग गुणनखंड के द्वारा ही प्राप्त कर लेते हैं, गुणनखंड के द्वारा नहीं होगा तब उसके द्वारा कर लेंगे, ठीक है ना। तो आइए हल करते हैं। देखिए x² माइनस 3x प्लस 2, तो पता है ना फर्स्ट और लास्ट गुना होता है, तो ये क्या हो जाएगा 2x²। बताइए गुना करने से होना चाहिए प्लस 2x² और जोड़ने या घटाने से होना चाहिए क्या 3x, कुछ हो सकता है। तो देखिए तो x² माइनस 2x माइनस 2 प्लस x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2, ठीक ना, बराबर में 0। तो 2x गुना x करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x² माइनस माइनस प्लस, और माइनस माइनस जुटेगा तो 3x हो जाता है, ठीक। तो इनको हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, दोनों में क्या कॉमन है x, तो x कॉमन लेंगे x माइनस 2, यहाँ क्या बच जाएगा -1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2, यहाँ कोष्ट बंद कीजिए x माइनस 2, ठीक। तो बराबर 0 भी दे दीजिए, क्या हो जाएगा x माइनस 2, एगो है कोष्ट के अंदर वाला एगो है कोष्ट के बाहर वाला, तो x माइनस 2 बराबर 0, x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर 2, x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1। एगो क्या आया गुणनखंड, एगो 1 आया है, एगो 2 आया है, सॉरी शून्यक, एगो ऑलरेडी 3 दिया गया है, शून्यक क्या हुआ, अब लिख लीजिए प्राप्त शून्यक बराबर
शून्यक बराबर 1 2 3, ये हो गया आपका आंसर। ये आप 1 और 2 लिखिए, 3 तो ऑलरेडी वहाँ दिले है, 1 2 लिखिए, 3 लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक ना, सिर्फ 1 और 2 लिखिए। तो आइए अब 2 नंबर का हल कर लेते हैं। 2 नंबर देखिए, 2 नंबर क्या कहता है, 2 नंबर में बोल रहा है एक्स पे पावर 4 माइनस 8x³ प्लस 23x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 12 और संख्या दिया गया है 1,2। ये जो दिया गया है 1,2, इसको समझिए, मान लीजिए x बराबर 1 हुआ और x बराबर 2 हुआ, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 बराबर 0 हम लोग लिख सकते हैं। इसको उसी तरह लिख सकते हैं x माइनस 2 बराबर 0। ये जो 2 दिया गया है, ये क्या दिया गया समझिए, ये दिया गया है जैसे कि हम लोग जो कोई गुणनखंड निकालते हैं तो हमें लास्ट में आता है ना x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर में 0। तो यही हमको इसको करना है, क्या करना है, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0। ये हमको आता है तभी ना हम लोग लिखते हैं x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 1। यहाँ पे लिखते हैं x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर 2, माइनस 1 नहीं प्लस 1। तो वही सवाल यहाँ पे दिया गया, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ इन दोनों को गुना करना पड़ेगा, तभी ना गुणनखंड के रूप में आएगा। चलिए इन दोनों को गुना करते हैं। देखिए पहले x से कर लेते हैं, x से कर लेते हैं, x में एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस x गुना 2x, 2x, फिर आप माइनस 1 से करते हैं, माइनस 1 गुना प्लस x तो माइनस 1x और माइनस 1 गुना माइनस 2 तो हो जाएगा प्लस 2, ठीक ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा आपका कितना, दोनों को जोड़ेंगे ना, उसे मान चिन्ह है तो जुट जाएगा, चिन्ह वही रह जाएगा, तो हो जाएगा 2 1 3x प्लस 2, सॉरी बराबर में 0 देते चलिए, बराबर में 0। ये आ गया आपका क्या, ये आ गया आपका g इंटू एक्स, जी इंटू एक्स क्या आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये आया g इंटू एक्स। p इंटू एक्स ऑलरेडी देखिए दिया हुआ है, p इंटू एक्स ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्स पे पावर 4 माइनस 8x³ प्लस 23x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 12, इनसे इनमें भाग देना है। तो आइए देते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 भाग देना किस में है, एक्स पे पावर 4 माइनस 8x³ प्लस 23x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 12, इनमें भाग देना है। तो चलिए आइए भाग देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है एक्स पे पावर 4, तो हम क्या करेंगे एक्स पे पावर 4 पुराने के लिए एक्स स्क्वायर से गुना कर देंगे। यहाँ हो जाएगा एक्स पे पावर 4 प्लस माइनस माइनस 3x³ 3x³ ही होगा ना, हाँ, प्लस 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 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा, ये घट के आ जाएगा आपको 7x³ और ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा तो माइनस 21x स्क्वायर माइनस 28 प्लस 2। तो यहाँ पे x³ है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 7 है, तो माइनस 7x स्क्वायर, माइनस गुना प्लस माइनस, यहाँ पे संख्या है 7, यहाँ पे 1 तो 1 गुना 7 एक्स स्क्वायर गुना x, तो हो जाएगा कितना माइनस 7x³ माइनस प्लस माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस 7 21x स्क्वायर, 7 21 माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यहाँ 28x है और 7 गुना 2 14x, ठीक ना, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ये आपका कट जाएगा। ये हो गया आपको कितना माइनस 42x, माइनस 42x स्क्वायर माइनस 28 में से 14 गया माइनस 14x प्लस 2, ठीक ना, क्या हो जाएगा माइनस प्लस 2, सॉरी 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 यहाँ देखिए हम गलती किए, यहाँ 3x स्क्वायर होगा ना, 3x गुना 2x स्क्वायर तो 3x³ हो जाएगा ना, 3x³ तब तो यहाँ 5x स्क्वायर होगा, सॉरी 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 5x, इसको हम लोग यहाँ पर हल कर लेते हैं। क्या यहाँ पे 3 के तो घटाइए कितना होगा, 8 में से 3 गया 5 तो माइनस 5x³ और माइनस प्लस प्लस 23 में से 2 गया 21x स्क्वायर, 21x स्क्वायर, उसके बाद क्या, उनके बाद क्या है माइनस 28x प्लस 2, माइनस 28x प्लस 2, ठीक ना। तो यहाँ हमको माइनस 5 से देना है, सॉरी माइनस 5 से देना है, माइनस 5 से देंगे तो क्या होगा माइनस 5x³ और माइनस माइनस प्लस 15x स्क्वायर, स्क्वायर ही होगा ना, सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं केवल x है, तो यहाँ हो जाएगा 15x स्क्वायर और माइनस प्लस
माइनस 5 दूना 10 एक्स, ठीक ना। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये आपका कट जाएगा। ये कट जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 21 में से 15 घटाइए, 15 6 21, 6 एक्स स्क्वायर माइनस 28 में से 10 गया 18 एक्स प्लस 2। अब कितना से देंगे, यहाँ 6 है यहाँ 1 है, तो सबसे पहले माइनस प्लस प्लस सॉरी प्लस 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 6 से दिए तो 6, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, तो सिर्फ 6 से लेगा। 6 एक्स स्क्वायर माइनस 18 एक्स प्लस 6 6 12, सॉरी यहाँ 12 है, सॉरी यहाँ 12 है, देखिए यहाँ 12 है तो 12, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कट गया, ये कट गया, ये भी कट गया। हमको क्या आया है, यहाँ पर देखिए तो आया है एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 6। तो बताइए बराबर में 0, बताइए इसका गुणनखंड जो करेंगे हम लोग, तो बताइए आप लोग यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 6, गुना करने से 6, जोड़ने या घटाने से 3, तो इसका सिंपल सा फंडा है एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 6 बराबर 0। 3 दूना 6, सॉरी 3 दूना 6 और 3 2 5, ठीक। तो एक्स बराबर सॉरी एक्स इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 0। तो ये हो गया एक्स माइनस 3, ये हो गया एक्स माइनस 2, क्योंकि एगो कोष्ट के अंदर का एगो कोष्ट के बाहर का बराबर 0, ये तो बताने की आपको जरूरत ही नहीं है। तो एक्स माइनस 3 बराबर 0, तो एक्स बराबर 3 कोमा एक्स माइनस 2 बराबर 0, तो एक्स बराबर 2। पहले जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, देखिए तो वो दिया गया है 1 और 2। देखिए शून्यक जो होगा, शून्यक शून्यक निकला हुआ शून्यक हो जाएगा 2 और 3, 2 और 3 पहले से दिया गया है 1 और 2, तो इसका शून्यक क्या हो जाएगा 1 2 2 3, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक ना। देखिए अब दिख रहा होगा आपको 1 2 2 3। और एक बात ध्यान, जो दिया गया है उससे उसका नहीं ध्यान देना, जो दिया गया है उस पर नहीं, कौन निकला कौन है, तो निकला है 2 3, तो आंसर हो जाएगा 2 3, ठीक ना। तो आइए हम लोग बना लेते हैं 3 नंबर का, ठीक ना। तो पेज को थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। आइए हम लोग 3 नंबर का हल कर लेते हैं, ठीक ना। कै नंबर का, 3 नंबर का। 3 नंबर में क्या कहता है, एक्स क्यू प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, और एक्स दिया जो गया है गुणनखंड सॉरी शून्यक वो दिया गया है -2, तो x बराबर दिया गया है -2, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x बराबर सॉरी x प्लस 2 बराबर इस साइड माइनस में इस साइड जाएगा तो प्लस में, x प्लस 2 बराबर 0। तो भाग किससे देना है, x प्लस 2 से। किस में देना है, एक्स क्यू प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे एक्स क्यू है, तो सिंपल सा एक्स स्क्वायर से भाग देंगे। जब एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना एक्स क्यू प्लस 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 ही रह जाएगा 2 एक्स स्क्वायर, ठीक ना। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा, ये भी कट जा रहा है, तो माइनस एक्स माइनस 2 ये होता है इसका आया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस देंगे, सबसे पहले माइनस गुना प्लस माइनस, यहाँ एक्स है यहाँ भी एक्स है तो क्या देंगे 1, तो माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस 2, ठीक ना। तो माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये भी कट गया ये भी कट गया 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर 1, इसका घात कितना है 3, तो शून्य कितना होगा 3, दिया गया है कितना 1, तो एक आया 1, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा √1, एक्स बराबर हो जाएगा सॉरी प्लस माइनस √1 दीजिए, प्लस माइनस √1 तो हम इसको लिख सकते हैं +1, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा -1 कोमा +1, ठीक ना, ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका शून्यक, ठीक ना। तो देखिए एक शून्यक दिया गया है कितना, एक शून्यक देखिए दिया गया है -2, दूसरा शून्यक आया -1 और +1, दूसरा शून्यक, तीसरा शून्यक, एक्स पे पावर 3 है, घात जितना होगा शून्यक उतना ही होगा, 3 घात है तो शून्यक भी 3 होगा। इसमें देखिए इसमें कितना घात था, इसमें घात था 4, यहाँ देखिए घात है 4, तो 4 गो शून्यक होना चाहिए, 2 गो शून्यक दिया गया है, यहाँ देखिए 2 गो शून्यक निकला है, 4 गो शून्यक हो गया, ठीक ना। तो उसी प्रकार से 4 नंबर का ये बना लेते हैं। तो आइए देखिए 4 नंबर का हल कर लेते हैं। देखिए 4 नंबर में क्या है एक्स क्यू प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स प्लस 3, एगो शून्यक दिया गया कितना -3, तो एक्स बराबर क्या हो गया
-3। तो इनको हम लिख सकते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, x माइनस बराबर के साइड माइनस उस साइड जाएगा तो प्लस x प्लस 3 बराबर 0, ठीक ना। तो x प्लस 3, तो x प्लस 3 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा, x पे पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, ठीक ना। यहाँ पे x है, यहाँ पे एक्स क्यू है, तो एक्स स्क्वायर से दे दीजिए, एक्स स्क्वायर से देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यू प्लस 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 3x स्क्वायर, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट गया, ये क्या हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, ठीक ना। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2x स्क्वायर, यहाँ पे केवल x, सबसे पहले प्लस 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 2, यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे x, तो केवल x, तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कट गया, कितना बच गया, x प्लस 3, यहाँ क्या है प्लस है तो प्लस एक से देंगे, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो एक से देंगे तो x प्लस 3, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो x यहाँ क्या आ गया 0। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। इसका जो हम लोग गुणनखंड निकालेंगे क्या होगा बताइए, तो इसका जो हम लोग गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए गुणा करने से होना चाहिए एक्स स्क्वायर, जोड़ने से होना चाहिए 2x, तो कैसे होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस एक्स 2x, ठीक ना। तो अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे x को मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 को मान लेंगे तो x प्लस 1, ठीक ना, बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1, एगो कोष्ठ का अंदर का, एगो कोष्ठ के बाहर का, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1, उसी प्रकार से x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1, ठीक ना, -1। तो यानी शून्य क्या हो जाएगा इसका, -1 कोमा -1। देखिए एक्स क्यू है, पावर 3 है, एक शून्य दिया गया, 3 शून्य होगा तो एक शून्य दिया गया है, 2 शून्य का गया, ये हो गया आपका 4 नंबर का आंसर, ठीक ना। तो इस वीडियो में हम 4 नंबर तक अगले वीडियो में देख लेंगे, 5 को सवाल बचा है वो 5 को देख लेंगे, ठीक ना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।